हेलो दोस्तों, ईडू डेप्थ क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात की कि एसएससी सीजीएल मेंस 2024 को टारगेट जो भी एस्पायरेंट कर रहे हैं उनके लिए मैं सीजीएल मेंस में 2010 से लेकर अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछी गई है वो सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करने वाले हैं। तो इसी में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें से मैंने पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से पहले उस वीडियो को देखें, फिर जाके इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें हम उसी का जस्ट अगला वाला पार्ट स्टार्ट किया हूँ। ये सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सीजीएल मेंस में ही काम देगी। हम जो भी क्वेश्चन किए हैं बेसिकली उसका हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हम डिटेल में और शॉर्टकट में एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप स्टेट एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हो और एसएससी का डिफरेंट जैसे सीएचएसएल, सीजीएल पीटी, रेलवे जो भी का तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जस्ट उसका अगला वाला पार्ट। तो कल मैंने 25 तक क्वेश्चन देख ली थी, आज हम उसके आगे करने वाले हैं। चलिए देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीजीएल मेंस में पूछी गई है 2016 में। 30 नवंबर 2016 को ये क्वेश्चन पूछी गई। देखिए क्या बोल रही है क्वेश्चन में। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 4000 फॉर 4 years एट 10% पर एनम विल बी, यानी कि बोल क्या रखा है, 4000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन बोले हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोलते हैं, उसको सिंपल एडिशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेट 10% है, रेट 10% है, टाइम मान लेते हैं 2 ईयर है, टाइम 2 ईयर है। तो हमको ऐसा चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इसको जोड़ देते हैं 10 + 10 बराबर 20, 20%, 2 ईयर का 20%। लेकिन अगर हमको सीआई चाहिए तो सीआई मतलब होता है सक्सेसिव एडिशन, समतुल्य जोड़ होता है। तो सीआई में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव ऐड करते हैं, 10 + 10 + 10 गुने 10/100। यहां से क्या आता है, 10 + 10 20 और 1 21, यानी 21%, 1% बढ़ जाती है सीआई। इसका मतलब ये समझे कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन का सीआई निकालना होता है तो हम वहां पर क्या करेंगे, उसका सक्सेसिव ऐड करेंगे। सक्सेसिव ऐड इसलिए बता रहे हैं, इस मेथड से हम ना बहुत ही इजीली तरीका से सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें क्या दे रखा है आपका, इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है 4000, प्रिंसिपल आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 4000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। लेकिन टाइम कितना है 4 वर्ष, टाइम आपका 4 वर्ष है। तो यानी 4 बार हमको 2 बार लगाना होगा सक्सेसिव, एक बार 10% 10% पर, फिर 10% 10% पर, फिर इस दोनों से जो निकलेगा उसका देखिए 10 10 का कितना सक्सेसिव निकलेगा 21%, फिर ये 10 10 का कितना निकलेगा 21% निकलेगा। अब फिर हमको इसका सक्सेसिव निकालना होगा 21 21 का, तो कैसे करेंगे, 21 जोड़ 21 जोड़ 21 गुने 21/100, यानी क्या हो गया 21 21 42 प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.41, यानी कि 46.41%। ये मेरा क्या हो गया, सीआई हो गया। तो हमको सीआई ही निकालना है, तो 4000 का कितना निकाल देंगे 46.41%। देखिए परसेंट हटाएंगे तो 00, ये 00 से 00 कट गया, फिर क्या हो गया 100, 10 से 10 काट दिए। अब देखिए 4641 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा, 4 × 4, 4 × 16, 6 हाथ में 1, 4 6 जा 24, 1 25, 5 2 4 4 जा 16 और 2 18, और लास्ट में क्या है 10 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 0.1 पड़ जाएगा, 1856.4, ये आंसर हो गया। देखिए अभी तुमको आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा, क्यों जटिल लग रहा होगा, क्योंकि बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन इतना लिखना थोड़ी है एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना है सो बताती है, 1 मिनट। जैसे कि हमको दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा था 4000, इसको मिटा लेता हूं। देखिए प्रिंसिपल दे रखा था हमको 4000, है ना, 4000 प्रिंसिपल था,
हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 4 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हमको डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट होंगे। 10% है, 10 10 10 4 बार 10 आया, 2 10 का लगाएंगे तो 10 10 का सक्सेसिव 21, फिर वो 2 10 का 10 10 का सक्सेसिव 21, और फिर 21 21 का सक्सेसिव लगा देंगे तो इसका सक्सेसिव कितना होगा, 21 21 42 और 21 का स्क्वायर 441, यानी 4.41। 42 में 4.41 जोड़ देंगे, कितना हो गया 46.41। डायरेक्ट यहाँ से माइंड में ही आपको इतना चीज आ जाना चाहिए, 46.41% क्या होगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब क्या करेंगे, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 46.41% निकाल देंगे, है कि नहीं। परसेंटेज हटा देंगे तो 00 से डिवाइड होगा, कट गया, फिर 100। तो एग्जाम में इस तरीका से बनाना है। अब कितना आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1856/10, यानी कि 1856.4, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो एग्जाम में उतना नहीं लिखना है, जस्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 10% है, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि पूछ रहा है, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि पूछ रहा है, तो बस 10 10 का सक्सेसिव हमको लगा देना है, ठीक है। तो 46.41% सक्सेसिव हो जाएगा, जो प्रिंसिपल दे रखा होगा उसका 46.41% निकाल देंगे। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इसमें क्या बोल रखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज 186, फाइंड द सम ऑफ मनी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ केस बी 10%। यानी क्या बोल रखा है, यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपया है, तो मूलधन की राशि ज्ञात करें। यह मानते हुए कि दोनों मामलों में ब्याज की दर 10%। देखिए दो चीजें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 3 ईयर है, और 3 साल में जो एसआई प्राप्त होगा ना और जो सीआई प्राप्त होगा ना, ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमको कितना, 186। तो अगर हमको एसआई निकालना होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 ईयर है, तो क्या करेंगे हम, क्या बताए थे, जस्ट सिंपल जोड़ देना है, सिंपल ऐड कर देंगे 10 + 10 + 10, यानी कि 30%। तो एसआई निकल जाएगा, एसआई मेरा कितना निकल जाएगा 30%। लेकिन सीआई निकालना है, तो सीआई में निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सक्सेसिव एडिशन करते हैं। तो सक्सेसिव एडिशन पहले 2 में होता है, फिर उससे जो रिजल्ट आता है फिर 2 में करते हैं। तो यानी 10% का 3 है, 10 10 10, 3 ईयर है ना टाइम, तो ये 2 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 10 10 का, पिछले क्वेश्चन में किए 21% आता है, फिर 21 और 10 का सक्सेसिव निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 + 10 जोड़ 21 × 10/100, यानी कि 21 + 10 31 + 10 से डिवाइड कीजिएगा 2.1, यानी कि 33.1%। अब मेरा एसआई निकल गया 30% और सीआई निकल गया 33.1%। इसी दोनों का डिफरेंस ना 186 है। अगर एक्चुअल में बात किया जाए दोनों का डिफरेंस कितना है, 186, लेकिन हमको कितना आ रहा है 3.30 है और 33.1 है, तो यानी घटाएंगे तो 3.1%। यही 3.1% का वैल्यू क्या है, 186 है। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दिए तो 31 से 6 बार में कट जाएगा, तो यानी 1% का वैल्यू हमको 60 आ गया। तो हमको प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6000। आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। क्या किए हम, कुछ नहीं किए हैं, बस इतना जान लेना है, एसआई मतलब सिंपल ऐड कर देना है, सीआई मतलब सक्सेसिव ऐड कर देना है। तो एसआई 3 वर्ष का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो एसआई निकालना है तो 10 10 10 3 बार जोड़ देंगे 30%। लेकिन सीआई निकालना है तो सक्सेसिव एडिशन करना पड़ेगा ना, तो 10 10 का 2 बार लगाएंगे, 10 10 का 21% आता है सक्सेसिव, फिर 21 और 10 का लगाएंगे 21 10 31 + 2.1, यानी कि 33.1%। ये आएगा मेरा सीआई। एसआई 30% है, सीआई 33.1% है, दोनों का अंतर कितना होगा 3.1%। वही ना आपको दे रखा है कितना 186 के बराबर, तो यहाँ से 1% का वैल्यू हम निकाल लिए 60, तो इसलिए 100% का वैल्यू कितना होगा 6000। 6000 मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है,
If sum of money is invested at 20% compound interest, compound annually, it would fetch Rs 723 more if interest in 2 year if compound half yearly. The sum is, मतलब क्वेश्चन क्या रहा है, कोई धनराशि ना निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है अगर ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो। यदि ब्याज की गणना 6माही रूप से की जाए ना तो 2 वर्ष में 723 रुपया अधिक मिलता है। यानी हम वार्षिक करेंगे और 6माही करेंगे तो दोनों का ब्याज का इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा ना 723 रुपया का। तो यहाँ देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है और टाइम अगर 2 ईयर, टाइम दे रखा है 2 ईयर। अगर हम वार्षिक कर देंगे तो मेरा सीआई क्या होगा, जब कंपाउंड एनुअली होगा तो सीआई ये 20%, 20 40% हो जाएगा, नहीं ना 40%। अगर ऐसा ही पूछता है तो 40% होता है, लेकिन सीआई पूछता है तो सक्सेसिव एडिशन होगा कि नहीं होगा, तो 20% का सक्सेसिव एडिशन कीजिएगा 2 बार, तो 20 + 20 जोड़ 20 × 20/100। इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये चीज हम माइंड से कर सकते हैं। 20 20 40 तो 2 दूनी 4 यानी कि 44%। ये मेरा क्या निकल गया, सीआई निकल गया 44%। ठीक है, अगर अब क्या बोल रखा, हाफ एनुअली। अगर हम 6माही संयोजित करते हैं कंपाउंड, तो 6माही के संयोजित के कंडीशन में अगर वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एनुअली 20% है, तो 6माही करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%। टाइम आपका चूंकि दे रखा है 2 ईयर, तो 1 साल में कितना हाफ एनुअली होता है, 2 होता है ना, 2 6माही होता है ना, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 4 6माही हो जाएगा। तो टाइम कितना हो गया, 4 6माही, 4 हाफ एनुअली। ये चीज समझे यहाँ से, तो इसको भी सक्सेसिव लगा देंगे। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन भी किए थे ना, 10% 10% 10% 10%, इसका सक्सेसिव लगाए थे ना, ये दोनों का लगाए थे तो कितना आएगा, 10 10 का 21, ये दोनों का 10 10 का 21। अब ये दोनों का लगा देंगे, 21 + 21 42 और फिर 21 का स्क्वायर 441, पॉइंट डालेगा बीच में, 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 46.41% निकल जाएगा ये सीआई। अगर हम हाफ एनुअली 6माही संयोजित करते हैं तो 46.41% निकलेगा, और वार्षिक संयोजित कर रहे हैं तो 44% निकला। ये ही दोनों का डिफरेंस 723 है। एक्चुअल में ये दोनों का परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 46.41% है, ये 44% है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.41% का। यही डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 723, 723 दे रखा है। अगर पॉइंट हटा देंगे 100 हो जाएगा। 241 है, ये 241 से 3 जा में कट जाएगा, है ना। तो 1% का वैल्यू हमको कितना आ गया, 300। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, धनराशि निकालना है। धनराशि कितनी होगी, 100%। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 पर 00 यानी कि 30 के 30,000 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आशा करता समझ में आ गया हो। अगर थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, बेस्ट सोल्यूशन, इससे बेस्ट सोल्यूशन आपका सीआई का कहीं भी नहीं मिल सकता। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना पॉज किए हुए देखना है अच्छे से। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी सीजीएल में 2016 में पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 30,000 एट 7% पर एनम फॉर n years इज Rs 4347। द वैल्यू ऑफ द n इज, यानी 30,000 रुपए की राशि पर ना 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है। तो n का मान निकालना है। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 30,000, और सीआई हमको कितना दे रखा है, सीआई दे रखा है 4347। अगर प्रिंसिपल में सीआई जोड़ देंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वही ना मेरा अमाउंट हो जाता है, वही ना मिश्रधन हो जाता है। 30,000 में 4347 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 74343 यानी 34,347। ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट होगा। तो ये 30,000 से ना 34,347 कितने वर्षों में हो जा रहा है, सो हमको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 7%। इसका बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं। 7% है तो क्या करना है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 7/100 हो जाएगा, यानी ना 1 साल में 100 से ना 107 हो जाएगा, होगा ना। ये जो है ना प्रिंसिपल और अमाउंट, इसी का स्क्वायर क्यूब कुछ भी होगा, इसी के स्क्वायर हो या क्यूब हो या चतुर्थ हो, जो भी है इसी का होना है।
ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%। अब देखिए हमको वर्ग करने के लिए ना यहाँ से 3 से काटना पड़ेगा ना, 3 से काट देंगे 10000, इधर भी 3 से कटेगा ना, 3 इकाई 1, 3 इकाई 1, 3 चौका 12, 2 3, देखिए 3 इकाई 3 एक बार में कट गया 4, 3 इकाई 3 एक बार में 1, 3 चौका 12, 1 बच गया 14, फिर 3 चौका 12, 2 3 9 27, यानी 111 44 9। ये देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, यानी ये क्या है 100 का स्क्वायर है ना, यानी 100 का स्क्वायर है, ये कितना है 107 का स्क्वायर है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमको टाइम पूछ रहा कहता है एन बराबर क्या हो गया 2 ईयर्स, ये यहाँ पर क्यू होता तो 3 हो जाता, स्क्वायर होता तो 2 हो जाता। एक बार फिर से समझिएगा क्या किए हम, कुछ नहीं किए हैं, बस इतना किया ना, जो प्रिंसिपल हमको 30,000 दे रखा था और इंटरेस्ट कितना दे रखा था 4,347। तो जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे वो मेरा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगी तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 34,347, ये मेरा अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल हो गया 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7% है, यानी 7% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7/100 होगा, यानी प्रथम ईयर में 100 से 107 हो जाता है कि नहीं। प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 107, लेकिन एक्चुअल में ये जो भी है प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो ये ही का स्क्वायर का है कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये स्क्वायर या क्यू कुछ भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। तो यहां से हमको ये देखना है इसको स्क्वायर में कैसे बदलेगा। तो देखिए अगर हम 3 से स्क्वायर के लिए अगर 2 अंक है, डबल जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 को जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए हम 3 से काट दिए हैं, 3 से काट देंगे तो 10000, ये 3 से इधर काटे तो ये फाइनली हमको 100 का स्क्वायर आ गया, ये भी कितना 107 का स्क्वायर, तो n बराबर कितना हो गया 2 ईयर। बस इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, बाकी प्रोसेस से जाइएगा, फॉर्मूला बेस्ड जाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उतना टाइम हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं रहता है एग्जाम में, इसलिए इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन है आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन हम करके मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है, ए मैन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट अमाउंट्स टू Rs 2,420 in 2 years and Rs 2,662 in 3 years, फाइंड द सम। यानी क्या बोल रखा है, किसी व्यक्ति ने किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, वह राशि 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में ना 2662 रुपया हो जाती है, तो बताइए कि राशि कितनी है। तो यानी कोई राशि मान लेते हैं कि राशि पी है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ये 2 साल में कितना हो जा रहा है 2420 हो जा रहा है ना, और 3 साल में कितना हो जा रहा है 2662, यानी कि अगले साल ये कितना 2420 से 2662 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। अब हमको यहाँ पर ये बताइए आप, अगर हम आपसे पूछती हैं 1 साल का SI और CI बताइए, क्या 1 साल का जितना भी SI होता है और CI सेम होता है कि नहीं। 1 साल का SI और CI सेम होता है ना, तो यहाँ पर 2 साल में 2420 हो रहा है और 3 साल में 2662, यानी ये तीसरा साल 2420 से 2662 होती होगी, उसमें सॉरी उसमें आपका CI और SI दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ देखिए ब्याज इंटरेस्ट कितना है 2420 से 2662, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है 242 मिल रहा था, कितना पे 2420 पे। तो अगर यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 242 है, यानी कि 10%। 10% कैसे निकला, 2420 और 2662 हो जा रहा है अमाउंट, तो यानी 242 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है कितना पे 2420 पे, तो 242 बट्टे 2420 किए, यानी 10 वर्ड में कट गया, तो 1/10 का वैल्यू कितना है 10%। अब हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो गया 10%, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। हम 2 साल में इतना तो पता है, 2 साल में अमाउंट हो जा रहा है 2420, तो हम बहुत ही एक अच्छा तरीका बताते हैं, आप डायरेक्ट सक्सेसिव पे भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% का अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, यानी प्रथम साल 10 से 11 होगा, फिर अगले साल 10 से 11 होगा ना। अगर 100 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121,
लेकिन अमाउंट कितना हो जा रहा है 2420। इसी का 2420 कितना गुना है 20 गुना है, तो मेरा प्रिंसिपल इसका 20 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 2000। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2000। समझे क्या किए हम? कुछ नहीं किए हैं, बस इतना किए हैं, पहले हमको 2 साल में 2420 हो रहा है और 3 साल में 2662 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से हम इंटरेस्ट फाइंड किए तो इंटरेस्ट हो गया 242। उसको तो इंटरेस्ट अगर हमको पता हो गया और 2420 प्रिंसिपल पता है तो रेट निकाल लेंगे। 242 मिलता है ब्याज 2420 पे, तो यानी 1/10 यानी कि 10% मेरा क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमको धनराशि निकालना है, क्योंकि हम इतना बात जानते थे कि प्रिंसिपल 2 साल में कितना हो जा रहा है 2420, तो यहाँ से 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 1/10, तो 10 से 11, तो दूसरा साल भी 10 से 11, यानी प्रिंसिपल 100 रहा होगा तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 121। ये तो हम माने हैं, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट कितना हो जा रहा है 2 साल में 2420, तो इसका कितना गुना है 20 गुना, तो मेरा भी प्रिंसिपल इसका 20 गुना हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ फॉर 2 years given a compound interest of Rs 3225 at 15% rate, the sum is। किसी धनराशि पर ना 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया मिलता है, तो मूल राशि कितना होगी? देखिए, बनाने को तो इसको हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, CI बराबर P इंटू 1 प्लस RY होता है, लेकिन हम वो चीज नहीं बताएं आपको, कोई फॉर्मूला नहीं, बस हमको इतना याद रखना है सक्सेसिव से हम बनाएंगे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, 2 वर्ष में 15% है, R बराबर कितना है 15%, टाइम है कितना 2 ईयर, हमको 2 वर्ष का CI निकालना है, तो CI निकाल देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे ना, 15 प्लस 15 जोड़ 15 गुने 15/100, यानी 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, ये 225/100 यानी कि 2.25, यानी 32.25% मेरा क्या हो गया CI। लेकिन CI कितना दे रखा है 3225, यही ना 32.25% का वैल्यू कितना दे रखा है 3225, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे 100, 1 बार में कट गया, यानी 1% का वैल्यू क्या हो गया 100। तो हमको प्रिंसिपल पूछ रखा है, प्रिंसिपल कितना हो गया 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 10,000। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किया, क्या किया सक्सेसिव से हम मेथड को सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा, इन 3 years Rs 3000 amounts to Rs 3993 at X% compound interest compounded annually the value of X। क्या बोल रखा है ना, वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपए की राशि ना X% चक्रवृद्धि ब्याज दर 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 3993, यानी कि प्रिंसिपल कितना था 3000 था और अमाउंट कितना हो जा रहा है 3900। सॉरी 3993। तो यहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, X% पर हो जा रहा है, टाइम दे रखा है कितना 3 ईयर, टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर, तो X% चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो X का मान निकालना है, तो X का मान कैसे निकालेंगे, 3 से देखिए कटेगा नहीं, टाइम 3 ईयर दे रखा है, 3 से कट जाएगा ना 1000 और 3 से कितना 1331। टाइम हमको चूंकि 3 ईयर दे रखा है, तो किसी न किसी का दोनों क्यू ही होगा, क्या होगा क्यू ही होगा, इस मेथड से बनाना है। तो किसका क्यू है 10 का क्यू 1000, ये किसका क्यू है 11 का क्यू 1331। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी 1 साल में 10 से 11 हो रहा है, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितना पे 10 पे, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या 0 से 0 घटिए यानी कि 10%। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 10%। सिंपल तरीका से बनाना है, क्या किए हम, प्रिंसिपल अगर 3000 था, अमाउंट कितना हो गया 3993, टाइम 3 ईयर है, यह याद रखना है, 3 ईयर है तो मतलब किसी न किसी का क्यू होगा, अगर 2 ईयर रहता तो किसी न किसी का स्क्वायर होता। तो 3 से हम काट दें, 3 से 1000 बार में, 3 से 1331 बार में, तो ये 10 का क्यू है, ये 11 का क्यू है, तो यानी 10 से 11 1 रुपया के ब्याज मिल रही है 10 पे, तो 1/10 का वैल्यू 10%, ये मेरा क्या निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 33 में देखिए, ए मैन बोरोड सम मनी एंड एग्रीड टू पे ऑफ बाय
paying Rs 3,150 at the end of the first year and Rs 4,410 at the end of the second year. If the rate of compound interest at 5% per annum, then the sum. एक व्यक्ति ना कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में ना 4410 रुपए वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ना वार्षिक दर 5% है तो राशि निकालिए। ये बताइए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। अगर पहला साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहेगा तो दूसरा साल भी 5% रहेगा कि नहीं? यहाँ तो कोई नहीं बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, बस पैसा चुका रहा है प्रथम वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम होना है। 5% को क्या 1/20 लिख सकते हैं ना। तो प्रथम ईयर का बात करेंगे तो प्रथम ईयर में अगर 20 रुपया प्रिंसिपल है, उस पर 1 रुपया का इंटरेस्ट लगा तो कितना मिला होगा? 21 रुपया। ये रेशियो है प्रथम ईयर का। लेकिन प्रथम वर्ष के अंत में ना 3150 रुपया दे देता है। वो कितना दे देता है? 3150। फिर अगला सेकेंड ईयर में ना फिर रेशियो तो वही रहेगा, 20 से 21 ही रहेगा, 20 से 21 ही रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया वो चुकाता है। दूसरे वर्ष के अंत में कितना चुका रहा है? दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया हो जा रहा है? 21, लेकिन चुका कितना है? 4410। यही 21 का वैल्यू क्या है? 4410 है ना। तो यहाँ से हम कितना जामे 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ये अगर इसमें गुना किया तो इसमें भी गुना होगा कि नहीं होगा? 21 दूनी 4200। ये मेरा 4200 दूसरे वर्ष के शुरुआत में हुआ। अच्छा, 3150 रुपया वो चुकाया हुआ है तो दूसरे प्रथम वर्ष के अंत में उसको पैसा कितना देना होगा? कितना देना रहता? 3150 ये चुकाया हुआ है, 4200 हो जा रहा है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे उतना होता कि नहीं होता? जिसमें से ना 3150 दे दिया तब ना जाके 4200 बचा, तो 4200 ऐड होता ना। तो 4200 ऐड कर देंगे इसमें, तो 3150 में 4200 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो गया? 0537 7350। इतना होता कि नहीं होता? इसको दूसरे वर्ष के अंत में देना रहता, प्रथम वर्ष के अंत में। तो इसका वैल्यू निकाले, 21 दिया 63, 21 पंचे 100 यानी 350 जामे। तो ये भी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 20 का 350 गुना हो जाता है कि नहीं, यानी कि 7000। समझे? इस तरीका से बनाना है। क्या किए? ध्यान से एक बार और सुनिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5% का। 5% का वैल्यू हम जानते हैं 1/20 होता है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष के अंत कोई व्यक्ति पैसा लिया है ना, वो प्रथम वर्ष के अंत में 3150 दे दिया और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 देता। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है, यानी कि अगर 20 रुपया है प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना? 21 रुपया हो रहा है। ब्याज 1 रुपये बढ़कर 21 रुपया होगा ना प्रथम वर्ष। अब ना उसके बाद 3150 दे दिया, फिर सेकेंड ईयर में भी ब्याज 20 रुपया है प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना? 21 होगा। लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में कितना चुका रहा है? 4410। तो इसका 210 गुना है, तो इसका 210 गुना यानी कि 4200 रुपया दूसरे वर्ष के शुरुआत में रहा होगा। ये कब रहा होगा? जब 3150 दे दिया है ना प्रथम वर्ष के अंत में, तब ना 4250 हुआ। अगर 3150 वो नहीं देता तो ये ऐड होता कि नहीं होता? वही 7350 होता। तो इसका वैल्यू कितना हो रहा था? 7350, यानी कि 350 गुना। 21 का 350 गुना। तो मेरा प्रिंसिपल क्या 20 माने थे, तो 20 का 350 गुना कितना हो जाता? 7000। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीजीएल में 2017 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रखा है ना, इफ द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years at 12% rate of interest compounded annually is Rs 12,000, what will be the amount after the 4th year? यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन 12,000 रुपया है, तो चौथे वर्ष में क्या होगा? तो चौथे वर्ष में क्या होगा? 3 वर्ष में आपको 12, तीसरे वर्ष के अंत तक ना आपको 12,000 रुपया मिल रहा है। तीसरे वर्ष के अंत तक में टोटल आपको 12,000 मिलेगा, तो चौथे वर्ष के अंत में कितना मिलेगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो इसी का 12% और ऐड हो जाएगा ना, और ऐड हो जाएगा, तो यानी कि इसका 112% मिलेगा कि नहीं लास्ट में आपको? यानी 100 से 100 काट देंगे, 112 से 12 में गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 112 से 12 में गुना कीजिए,
2 दूनी 4, 2 1 112 यानी 4 4 2 1 12 44 ही ना होगा। 12 44 0 12,440 रुपया। ये क्या हो जाएगा मेरा? कहीं कुछ इधर किया है क्या? 1 मिनट। 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यहाँ पर 2 ना होता। 4 2 2 4 2 1 3 यानी 13,440 रुपया चौथे वर्ष के अंत में उसको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो 3 वर्ष में ना 12,000 रुपया मेंशन प्राप्त हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो चौथे वर्ष के अंत में कितना होगा? तो वही 12,000 का 12% और ब्याज प्राप्त होगा ना। 12,000 का 12% निकालिएगा तो कितना होगा? 1440। 1440 रुपया और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13,440 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। इसमें क्या बोल रखा है ना, द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years are 1,19,790। व्हाट वाज द प्रिंसिपल? यानी क्या बोल रखा है, 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्ष के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1,19,790 रुपया तो मूलधन निकालना है। आप ये बताइए हमको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 3 वर्ष में? 1,19,790। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना दे रखा है? 3 ईयर। तो आपको क्या 10 10 10 2 बार का सक्सेसिव निकाल के, अगर सीआई निकालना है 3 वर्ष का, 2 वर्ष का सक्सेसिव निकाल देंगे तो क्या 21% आ गया। फिर 21 और 10 का निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 प्लस 10 31 प्लस 2.1 यानी 33.1% आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अगर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो सक्सेसिव जस्ट पिछले वीडियो में भी सक्सेसिव कैसे निकलते वो बताएं, जस्ट पिछला क्वेश्चन में भी 3-4 क्वेश्चन में हम बताएं, ठीक है, वहां से देख सकते हैं। कुछ नहीं, 21 प्लस 10 जोड़ 21 गुने 10/100 किया तो 33.1% मेरा सीआई निकल गया। यही ने दे रखा है आपको, कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 50 अर्जित द अमाउंट इन रिसीव्ड, यानी कि अमाउंट है ये, अमाउंट कितना दे रखा है आपका? 1,19,790। हम सीआई कितना प्राप्त हुआ? 33.1%। तो अमाउंट कितना होगा? 133.1% होगा कि नहीं? 133.1%। उसी का वैल्यू कितना दे रखा है? 1,19,790। पॉइंट हटा देंगे 10। देखिए 1331 से 9 बार में कट जाएगा। देखिए 9 इकाई 9, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आ रहा है ना, तो 9 बार में कट जाएगा 90, यानी कि 1% का वैल्यू 900 आ गया। तो 100% का वैल्यू, प्रिंसिपल 100% होता है ना, 100% का वैल्यू 900 पर 00 90,000 आंसर आ जाएगा ना। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। देखिए ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, टाइम 3 ईयर्स है, ठीक है। हमको निकालना, अगर अमाउंट ना बोल रखा है 3 वर्षों में, अमाउंट हो जा रहा है 1,19,790 अमाउंट हो जा रहा है। तो 10 का सक्सेसिव निकाल देंगे 2 बार 21, और फिर हम 21 और 10 के सक्सेसिव निकाले 33.1%। ये मेरा सीआई निकाला। अमाउंट है ये दे रखा है, तो सीआई पे प्रिंसिपल जोड़ते हैं तब ना अमाउंट होता है। प्रिंसिपल 100% है, सीआई 33.1%, यानी कि अमाउंट कितना हो गया? 133.1%। इसी का वैल्यू इतना दे रखा है, तो एक का वैल्यू हमको यहाँ से 900 आ गया, तो 100% प्रिंसिपल कितना हो गया? 19,000। सिंपल था। अगर कोई भी क्वेश्चन में नहीं आ रहा है समझ में तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बाकी एक बार में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी मंथ्स विल 8,000 yield IRS 22,648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली? कितने महीनों में ना 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2648 रुपए के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रुपए में मिलेंगे? देखिए अगर है प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 और सीआई कितना मिल रखा है 2648, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,648। प्रिंसिपल अगर और अमाउंट का रेशियो करेंगे तो ये होगा कि नहीं होगा? होगा। चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 20%। रेट 20% दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित होता है, कंपाउंड सेमी एनुअली है, तो यहाँ से रेट इफेक्टिव कितना हो जाएगा?
10% हो जाएगा। एक साल में 2 छमाही होता है ना, तो रेट आपको 10% हो जाएगा, यानी 10 से 11 हो रहा होगा ना, 10 से 11। इसी का क्या होगा, स्क्वायर हो क्यूब हो जो भी हो, देखिए ये कट जाएगा 8 से 1000, 8 से ये कटेगा 1 2 8 3 जा 24 2 8 3 जा, ये देखिए ये क्या है 10 का क्यूब, ये क्या है 11 का क्यूब। तो टाइम बराबर यहाँ डायरेक्ट टाइम कितना निकल गया, 3 ईयर निकल गया, 3 ईयर निकल गया। लेकिन हमको क्या अर्धवार्षिक है, टाइम क्या हो गया अर्धवार्षिक हो गया, तो 3 ईयर यानी कि 36 साल हो, 36 मंथ हुआ। 36 मंथ का आधा कितना होगा 18 मंथ, ये मेरा क्या निकल जाएगा टाइम निकल जाएगा। कितने महीनों में, तो 18 महीना में हो जाएगा 8,000, कितना हो जाएगा 10,648। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रखा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सर्टेन सन ऑफ द थर्ड ईयर इज Rs 2000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years इज Rs 4160। यानी ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर ना तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 4160 रुपया। ये बताइए हमको, अगर साधारण का सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं, साधारण जो ब्याज का बात करते हैं, तो प्रथम साल हो, द्वितीय साल हो या तृतीय साल हो, हर एक का तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, बराबर होगा कि नहीं। प्रथम साल में भी वही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा जो दूसरे साल में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो तीसरे साल में अगर 2000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हम प्रथम और द्वितीय साल का पूछ देंगे तो प्रथम साल में भी 2000 मिलेगा, दूसरे साल में भी 2000 मिलेगा कि नहीं। ऐसा ही प्रथम साल में भी 2000, दूसरे साल में भी 2000 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। ये टोटल 4000 रुपया 2 साल में ऐसा ही मिला। लेकिन सीआई कितना है 4160, ये 160 क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि सीआई है, सीआई ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इस पर भी ब्याज लगा होगा। 160 क्या होगा 2000 का ब्याज होगा, वही हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 2000 का 160 क्या ब्याज है, तो 160 2000 का ब्याज है, तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे 28 डायरेक्ट 8% आ गया, चुटकी में बन गया क्वेश्चन। क्या किए हम, देखिए तीसरे साल में 2000 रुपया बोल रखा था साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो प्रथम साल, दूसरे साल, तीसरी साल, चौथी साल, सब साल तक का तो सेम होता है। तो 2000 2000 4000, लेकिन 4160 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिला, यानी 160 रुपया एक्स्ट्रा ही आ रहा है। 160 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आ रहा होगा, क्योंकि इस पर भी ब्याज लगा होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगता है कंपाउंड में ना। तो यही 160 2000 का कितना परसेंट है वो निकाल देंगे, वही मेरा क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना निकल गया 160 बट्टे 2000 किए, 00 से 00 20 से 8 जा में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% निकल गया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 39 में देखिए, इफ इन 3 years at simple interest the principal increased by 15%, what will be the approximate compound interest earned in lakhs on 15 lakhs in 3 years at the same rate। क्या बोल रखा है, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में न मूलधन 15% बढ़ जाता है, उसी दर पर 15 लाख रुपए 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए 15% बढ़ जा रहा है 3 वर्ष में साधारण ब्याज, 3 वर्ष में 15% यानी 100 से 115 हो जा रहा है 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 3 वर्ष में 15 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना 5 रुपया बढ़ा होगा, 100 से 105। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% निकल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% पता है, टाइम पता है 3 ईयर, और आपको प्रिंसिपल पता है 15 लाख। तो यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, निकाल लीजिएगा। निकालिएगा तो आंसर आपका 2.36 लाख का आएगा। कैसे निकाल देंगे, बस 15 लाख का 5%, फिर 5%, फिर 5%, देखिए निकाल ही देते हैं। जैसे 15 लाख है, ठीक है, तो इसको क्या 3 साल का निकालना है ना, 3 साल का निकालना है, तो प्रथम साल का क्या होगा, इसका 5% निकालेंगे 75,000 आएगा, फिर इसका 5% निकालेंगे 75,000, फिर इसका 5% निकालेंगे 75,000 आएगा कि नहीं, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसका भी 5% निकालना होगा। इसका 5% निकाल देंगे तो कितना आएगा 3.75 के। इसका भी 5% निकालेंगे
3.75 के, इसका भी 5% और इसका भी 5% निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, यही मेरा क्या होगा, CI होगा। एक बार कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। 2.36 लाख आएगी। अगर नहीं आता है फिर भी तो फिर से हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसको सॉल्यूशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 40 नंबर क्या क्वेश्चन है, यदि किसी if the amount received at the end of second and third year at compound interest on a certain principal is Rs 9,600 and Rs 10,272 respectively, what is the rate of interest? बोल क्या रखा है क्वेश्चन में, यदि किसी मूलधन पर ना दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज से 9600 से 10,272 हो जा रहा है, तो ब्याज की दर निकालना है। तो दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन, क्या बोल रखा है, किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन 9600 से 10,272, यानी 9600 था ना दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में कितना हो गया 10,272। तो ये बताइए, दूसरे वर्ष ये तीसरे वर्ष, दोनों का अंतर क्या हुआ, एक वर्ष का CI और SI पर आप होता है कि ना, तो हमको कितना ब्याज मिल रखा है, 9600 में 400 जोड़ेंगे 10,672 रुपए, इंटरेस्ट 672 मिला, कितना पे 9600 पे मिला ना। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 672 बटे 9600 गुने 100, 100 से 00, लास्ट में 2 है, किससे लगेगा 7 जा में 7 42 यूनिट 2 है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 7%। सिंपल था। नेक्स्ट दीजिए 41, ए इन्वेस्टेड 1 मिनट, बैटरी थोड़ा चार्ज में लगा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा, ए ने एक बैंक में X रुपए राशि निवेश 2 वर्ष के लिए किया, पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज, 2 वर्ष में 24,486 रुपए मिले, तो X का मान निकाले। तो X का मान निकालना है, देखिए प्रथम वर्ष कितना 5%, फर्स्ट 2 तरह का इंटरेस्ट है, पहले 5% फिर 6% है, तो 2 वर्ष में हम इसका सक्सेसिव निकाल देंगे, 5 + 6 गुने 5 गुने 6/100, 30 आएगा, 6 5 11, 54 30, 0.3, ठीक है, यानी 11.3% हमको क्या निकल रहा है, इंटरेस्ट निकल रहा है 11.3%। और कितना उन्हें 24,486 रुपया मिला, तो CI हमको कितना निकला 11.3%। प्रिंसिपल 100% होता है तो अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 111.3%। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 24,486, यहाँ से 0 हटा देंगे, ठीक है, 1113 दूना 2226, 2226 घटा दीजिएगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा 222, 2226 फिर 2 मरतबे, यानी 1% का वैल्यू हमको 220 निकल गया, तो 100% का वैल्यू कितना निकल जाएगा 220 पर 00, ये मेरा क्या हो गया 22,000, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। कुछ नहीं किया, प्रथम और सब सक्सेसिव पे बना देना, ठीक है, 5% + 6% जो 5 × 6/100 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि 10,000 रुपये 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक ब्याज मिले तो दोनों का कितना अंतर होगा। देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10 के दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 40%, तिमाही हो रहा है, वार्षिक और तिमाही, वार्षिक 1 वर्ष में उसको 40% मिला, अगर तिमाही होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% हो जाता। तिमाही तो 1 साल में कितना तिमाही आता है 4 आता है, 3 आपको सेमी क्वार्टरली आता है ना 3 क्वार्टरली, तो 10 10 10 10 अभी जस्ट लगाए थे पहला क्वेश्चन में 10 10 का 21, ये 10 10 का 21,
फिर 21 का सक्सेसिव लगा देंगे, कितना होगा 46.41%। दोनों का अंतर हमको निकालना है, ये 40%, 46.41%, यानी 6.41% आया दोनों का अंतर। तो 10,000 का 6.41% निकाल देंगे, वो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि 641 रुपये। समझे? बस सक्सेसिव से इजीली बन जाता है क्वेश्चन, वही बनाना। सेम क्वेश्चन ये इस टाइप का 12,000 तीसरे वर्ष तक 12,100 हो जा रहा है, तो चौथे वर्ष में निकालना है। जस्ट 12,100 का 9% निकाल दीजिएगा। 12,100 का 9% निकाल देंगे, मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट निकालना है, उसमें 9 जोड़ देना है, तो यानी 12,100 का 109% निकाल देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज की दर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष वाल मिश्र धन 10,648। तो 3 वर्ष में क्या होगा, 10%, 10%, 10%, टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर। 10 का सक्सेसिव 21, फिर 21 का 33.1%। मिश्र धन 10,648 है, तो यानी कि प्रिंसिपल 100, सीआई हमको 33.1% हो गया, यानी 133.1% का वैल्यू कितना दे रखा है, 10,648। यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कितना बार में चल जाएगा, 8 जा में। यहाँ से 1% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8,000। ये मेरा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। बस क्या करना है, सक्सेसिव एडिशन वाला जो कॉन्सेप्ट दिए आपको, उसी से बनाना है। ठीक है, सक्सेसिव एडिशन कैसे निकालते हैं, 10 + 10 + जो 10 × 10/100। ठीक है, उस तरीके से आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45, in how many years will Rs 25K yield Rs 8275 as compound interest at 10% per annum compound annually? कितने वर्ष में ना 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर 8275 रुपया का ब्याज मिलेगा। यानी प्रिंसिपल कितना है, 25,000, और ब्याज कितना मिल रखा, 8275। तो अमाउंट कितना हो जाए, 25,000 में 8275 जोड़ देंगे ना, 5 7 2 8 5 13 2 33 275 होगा। कितने वर्ष में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। 10% यानी कि 1/10, 10 से 11 हो रहा है। ये या तो 10 ही के टर्म में, इसका स्क्वायर हो, क्यूब हो, जो भी हो, चारू इसका चतुर्थ हो, जो भी हो वही होगा। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ 25 से कट जाएगा ना, पूरा पूरा अंक हटा देना, 1000। ये 25 से कटेगा, 1 8 25 दिया, 25 दिया, 25 दिया, 1331। क्या ये 10 का क्यूब है, 1000, 11 का क्यूब है, 1331। तो टाइम बराबर डायरेक्ट 3 ईयर निकल गया। सिंपल, समझे क्या किए हैं, कुछ नहीं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देना है, बस काट देना 10, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा होगा उसी का होगा। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, क्योंकि लैपटॉप ज़्यादा चार्ज नहीं थे, लाइट भी कटे हुए थे, जिस वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। अब लाइट आ गई है, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन ये समझ गए ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 46 में देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ थर्ड ईयर इज Rs 1750 and compound interest on 2 years is 3622.5। मतलब क्या है, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपया
और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3622.5। अभी जस्ट क्वेश्चन इस टाइप का किए ना, अगर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 है तो दूसरे ईयर में भी उतना ही मिलेगा कि नहीं? साधारण ब्याज तो सब साल सेम होगा, हम 2 वर्ष का आपको पूछ देंगे साधारण ब्याज कितना होगा, तो प्रथम साल भी 1750, दूसरे साल भी 1750 मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि नहीं? तो कितना हो गया 3500 या 3622.5 ऐसी है। ये 122.5 एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे ब्याज पर भी ब्याज लगता है सीआई में, इसी का 122.5% है, ठीक है ना। 1750 पर ही जो ब्याज लगा है उतना ही ना 122.5% है। तो कितना ब्याज निकला है वही हम निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 122.5 कितना पे 1750 पे मिल रहा है इंटू 100। ये पॉइंट से हट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 175 से कितना जा में कट जाएगा 7 बार में, यानी कि आर बराबर 7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 47 में देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल आज 2000 एल आर 662 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर इनम कंपाउंड। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने वर्षों में 662 रुपया मिलेगा ब्याज। अगर प्रिंसिपल 2000 है, ब्याज मिल रखा है 662, यानी कि अमाउंट 2662 होगा कि नहीं होगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, यानी कि 10 से 11। ये जो भी चीज है इसका स्क्वायर क्यूब होगा कि नहीं होगा। ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से 1000, 2 से 1331, यानी क्या है 10 का क्यूब है ना 1000, 11 का क्यूब है ना, तो टाइम मेरा कितना हुआ होगा 3 ईयर होगा। 3 ईयर में इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 48, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए में अर्जित हुआ। तिमाही बोल रखा है, सिंपल बताना होगा इसमें ब्याज है। देखिए तिमाही बोल रखा है तो 40% है प्रति वर्ष, तो तिमाही आर कितना होगा 10% हो जाएगा। तिमाही है तो 4, एक साल में कितना तिमाही होता है, कितना क्वार्टरली होता है 4 होता है। टाइम कितना होगा 4 तिमाही हो जाएगा, 4 क्वार्टरली हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल कितना है 80,000, तो सीआई निकालना होगा 10% है, 4 बार है क्वार्टरली। 10 का 2 बार सक्सेसिव लगाते थे 21, फिर 10 का 21 और 21 का लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 + 21 जोड़ 21 × 21/100। क्योंकि बार बार ये चीज आ रहा है तो ये याद कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 46.41%। ये सीआई है, बस 80,000 का हमको कितना निकाल देना है 46.41%। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 00 से 00 कट गया, ये पॉइंट से 00 कट गया, यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता बी। पूरा गुना करने का भी जरूरत नहीं, देखिए 8 है, 1 से गुना कीजिएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, वो आंसर हो जाता है। 49 में देखिएगा, इसमें क्या बोल रखा है, एन investor is saving in the stock market, the value of the investments increased by 12% and 9% in the first year and the second year respectively. If the value of each investment after 2 years became as 97,664, then how much had he invested? यानी एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, उसके निवेश के मूल्य में ना पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य कितना हो जा रहा है 97,664 रुपया। उसका कितना निवेश किया वो निकालना है। देखिए हम क्या बताए हुए हैं, 2 साल का दे रखा है सीआई, कितना निवेश किया है सो निकालना है हमको। ये अमाउंट दे रखा है ना 2 साल में कितना हो रही है 97,664। प्रथम वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, दूसरे वर्ष 9%। सीआई यहाँ से अगर हम निकालेंगे 12 + 9 जोड़ 12 × 9/100, ये सक्सेसिव लगा देंगे ना 21, 12 × 9 21 + 1.08, यानी 22.08% मेरा क्या निकल गया सीआई। तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 97,664, तो सीआई इतना है। प्रिंसिपल 100% होता है, 122.08% का वैल्यू ये है कि नहीं 97
664 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से इसका करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 00, 8 है, लास्ट में 8 से 8 ही आना चाहिए। 112 8 96, 97 ज्यादा है, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 800। 100% का वैल्यू 800/00। ये मेरा क्या निकल गया, प्रिंसिपल। देख रहे हैं कितना मेंस का क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व हो रहा है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बस एक मेथड याद रखना है, सक्सेसिव से कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीका से हम बना सकते हैं। CI मतलब सक्सेसिव एडिशन। चलिए आज का वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखने को जा रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिए। क्या बोल रखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years इज 6000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 years इज 4160। ब्याज की दर परसेंटेज क्या होगी यदि एक निश्चित राशि पर ना 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6000 है, 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4160। अब ये बताइए आप, 3 वर्ष में साधारण ब्याज हमको 6000 मिल रहा है, तो कितना प्रथम साल कितना मिला होगा, 2000। दूसरे साल भी कितना मिला होगा, 2000। तीसरे साल भी कितना मिला होगा, 2000। तब ना 2 2 2 6000 हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा सब साल तो सेम मिलता है। लेकिन हमको 2 साल का ना चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 4160। यानी 2 साल का तो ऐसा ही मिल रहा है 4000, 4160 कंपाउंड, यानी 160 ही एक्स्ट्रा आ रहा है। 160 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर भी ब्याज लगा होगा, इस पे भी ब्याज लगा, प्रिंसिपल कुछ रहा होगा। प्रथम साल में इतना 2000 रुपया मिला ऐसा, फिर दूसरे साल में 2000, तो इस पर भी ब्याज लगा होगा ना, तब जाके निकला होगा ये 2 साल का CI। तो 160 रुपया कितना ब्याज, 2000 का कितना परसेंटेज है, वही निकाल देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। R बराबर क्या हो जाएगा, 160/2000 गुने 100। 00 से 00 कट गया, 20 से 8 जामे, यानी कि 20 160, यानी कि 8%। तो समझ में आ गया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। हम अभी पिछले वीडियो में आपसे 1 से 25 तक क्वेश्चन देखे थे, 2010 से स्टार्ट किए थे। CGL मेंस में जितना भी पूछी गई थी वो सॉल्व कर रहे थे। आज हम 26 से 50 तक, टोटल 50 क्वेश्चन अभी तक देख रहे हैं। लगभग सेम 3-4 कॉन्सेप्ट पर ही सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको सिर्फ CGL मेंस में ही काम देगी, क्योंकि CI का कॉन्सेप्ट वही रहना है। भले एग्जाम का पेपर अलग अलग हो जाए, लेवल अलग अलग हो जाए, हम मेंस कर रहे हैं तो आराम से आपका स्टेट या BRSSC ये सब का तो इजीली ही बन जाएगा। तो वीडियो कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का जिसमें मैथ्स पूछती हो, जिसमें CI पूछती हो, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अच्छे से देखिएगा, दोबारा देखिए अगर एक बार में ना समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब खुद से भी नहीं करना है, दोस्तों के बीच भी सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। तो फिर हम इसका अगला पार्ट में मिलेंगे कल, ठीक है, जिसमें लगभग 25-30 क्वेश्चन और बच चुका है आपका CI मेंस का क्वेश्चन। और सारा क्वेश्चन को देखकर हम अगले वीडियो में, इसका लास्ट वीडियो CI का रहेगा, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। ये मेरा लगभग 3000 क्वेश्चन है CGL मेंस में 2010 से लेकर अभी तक पूछी गई है। 1 से 1.5 मंथ में खत्म करना है हम लोग को, मैक्सिमम 2 मंथ में, ठीक है। तो अच्छा से तैयारी करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।